तपस्या करवाते। शारीरिक तप भी जरूरी है। क्या बोला, बोलो? शारीरिक तप, ऐन्द्रिक तप, मानसिक तप, आध्यात्मिक तप, आहार का तप। तप तो बहुत बड़ा तत्व है। ना अतपस्वी ना योग सिद्ध्यति। तप के को समग्रता में देखो। शरीर का तप, पसीना बहाओ, इधर आओ महात्मा। हाँ, शरीर का तप करो, इंद्रियों का तप करो, जितेंद्रियता, मन का तप। हाँ, सब प्रकार का तप जीवन में घटित होना चाहिए। सब प्रकार का तप, शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, मन पर पूर्ण नियंत्रण, मन और मन की वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर पूर्ण निग्रह, पूर्ण अनुशासन। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। मितभाषी बने, मृदुभाषी बने, सत्य भाषण करने वाले हों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाले हम बने। शरीर का तप, इंद्रियों का तप, मन का तप, वाणी का तप। अब यदि पृथक पृथक देखें तो कर्मेंद्रियों का तप, पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, नेत्र श्रोत्र त्वचा घ्राण रसना, एक एक इंद्रिय का तप है। तप का मूल अर्थ है संयम। तप का मूल अर्थ है द्वंद्व सहन। तप का मूल अर्थ है संसार के उथल पुथल में, झंझावातों में, उधेड़ बुन में, आंधी तूफानों में सत्य में प्रतिष्ठित रहना, अडिग रहना, डिगना नहीं, ये तप है। तो आहार का तप, सात्विक आहार ही मात्र नहीं, उसमें भी उपवास के साथ, उपासना के साथ आहार को प्रभु का प्रसाद मान करके जीवन निर्वहन मात्र के लिए ग्रहण करना। सात्विक आहार में भी लालच ना आए। मांसाहार और तमाम तरह के अभक्ष्य पदार्थ, वो तो बहुत घृणित कर्म है, वो तो पाप है। आहार में भी, आहार के तप में इतनी उसकी शाखाएं हैं। रोग विशेष होने पर, मोटापा होने पर, वात पित्त कफ त्रिदोष होने पर, बीपी शुगर थायराइड होने पर, लीवर किडनी स्किन आदि की प्रॉब्लम होने पर अलग प्रकार का तप किया जाएगा। तप बड़ा गहरा। आहार का तप, विचार का तप, वाणी का तप, व्यवहार का तप, संबंधों में भी तपस्या, सब प्रकार से तप। तप तपः स्वाध्यायी स्वप्नधानानि क्रिया योग ना अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। बिना तप के तो योग सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए आते ही हमने आपको तपस्या करवाई, पूरा पसीना बहाया। सबसे अच्छा तो है लौकी की सब्जी। एक लौकी सारी बीमारियों में काम आती है। ये पूरी बॉडी को एल्कलाइन कर देती है एसिडिक से। पित्त की वृद्धि से पित्ताशय जर्जरित हो जाता है। ये मैक्सिमम लोगों को पेनक्रिएटाइटिस और पित्ताशय में बहुत अधिक अग्नि का असंतुलन हो गया तो अंदर के बीटा सेल्स उसके डैमेज हो गए, जल गए, खत्म हो गए। तो ये देखो, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा है, इन्फ्लेमेशन अंदर शरीर में, बस ज़्यादा वात और ज़्यादा कफ होने पर लौकी की सब्जी या लौकी का सूप दे देते हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पर हम टनों की मात्रा में बनाते हैं। लौकी का जूस, अब उसमें कच्ची खिलाई ना तो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जिनको कफ कोल्ड होता है
जिनको आर्थराइटिस अस्थमा होता है तो ठंडी बहुत होती है, और वैसे आजकल तो गर्मी है। लौकी की सब्जी, जिनको कफ कोल्ड है, जिनको आर्थराइटिस है, तो लौकी की सब्जी है। बाकी को लौकी का जूस, लौकी की सब्जी खिला दो डायबिटीज वालों को भी, या खीरा करेला टमाटर का जूस तो दे रहे, तो कुछ ऐसा भी लगना चाहिए कि पेट में कुछ गया, तो लौकी की सब्जी ही दे दी, कोई बात नहीं, खा लो, कितनी खा लो। 250 ग्राम से लेकर के आधा किलो से ज्यादा तुम खा ही नहीं सकते। कच्ची लौकी, ये तो बड़ी बड़ी लौकियां होती है ना, बहुत ज्यादा पकी हुई, फिर उनमें स्वाद भी कम हो जाता है, और गुण धर्म तो जो सो है सो अलग बात। बीपी शुगर 3 से 5 दिन में सबकी दवाइयां बंद। खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस। बीपी और शुगर, बीपी वालों को तो खीरा करेला टमाटर ना भी पिलाएं। वैसे खीरा करेला टमाटर शरीर का शुद्धिकरण करता है, बताते हम ये शुगर वालों के लिए, लेकिन बीपी वाले भी पी सकते हैं। जिनको पेट में गड़बड़ियाँ रहती हैं वो भी ले सकते हैं, इससे पेट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। खीरा भी अच्छा है पेट के लिए, करेला भी अच्छा है, टमाटर भी अच्छा है। अंदर के इन्फ्लेमेशन को, अंदर के टॉक्सिन्स को, अंदर की गंदगी को धो देता है, धुलाई कर देता है, झाड़ पोंछ के बराबर। गांव की भाषा में बोले तो अंदर की गंदगी को पूरा सूड़ देता है, साफ कर देता है, धो देता है उसको। ऐसे देखो लौकी, अब इससे लौकी वाले लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और कुछ नहीं। अभी मैं स्ट्रिक्ट करने वाला हूं कि 7 दिन में 99% लोगों की दवाई छूट जाए।